जय हिंद फ्रेंड। टॉप 20 क्वेश्चन जीके के हम देख रहे थे, कुछ दिन बीच में बंद रही क्लास और फिर से चल रही है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था। ठीक ना, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट वाइज हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, ऐसे मतलब तो बहुत सारी क्लासेस आती जाती रहती हैं, बंद होती हैं, चलती रहती हैं। कुछ ना बात करते हुए इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ये कब बना था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें अगर आपको बता दें तो ये 26 जनवरी 1957, ठीक है, 26 जनवरी 1957। जबकि इस पे अगर हम लोग बात करें तो 1947 को विलय पत्र पर साइन किया गया। ठीक है, 1947 विलय पत्र पे साइन किया गया। बट इसमें जो है, और ये बात की जाए तो 1957 को जाकर के पूरी तरह से यहाँ का संविधान निर्माण किया गया है। ठीक है, 1957 को बताया जाता है कि यहाँ का संविधान निर्माण किया गया। तो हम ऑप्शन यहाँ पे कौन सा लगाएंगे? ऑप्शन हमारा भी सी होना चाहिए। सी, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन दो अनुच्छेद हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, कौन से दो आर्टिकल ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से संबंधित होते हैं। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोगों को क्या देखना है? आर्टिकल 370, ठीक है, और आर्टिकल 370 और 35A। ठीक है, ए देखिए इसमें समझिए पहले। 370 जो है ये वहां के नागरिकों के लिए है। ठीक है, वहां पे जो है किस तरीके से उनको उनके बारे में अपना संविधान जो है रखना। ठीक है, अपने उनके कुछ अधिकार जो हैं, तिरंगा, ये सारी चीजें जो है वहां पे मतलब जिस तरीके से फ्लैग वगैरह वो रख सकते हैं, उसके अधिकार यहाँ दिए गए हैं 370। बट 300 ये जो केवल 35 है, 35A। ठीक है, 35A क्या बताता है? बताता है कि भाई देखिए, आप लोगों के वहां की जो स्थानीय लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। ठीक है, 370 के बारे में सभी को पता है, बट आपको याद ये भी रखना है 35A भी। जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे? तो भाई अंतिम शासक थे डोगरा शासक हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह वहां के जो है अंतिम शासक थे। और इसमें इनको बताया जाता है कि इन्होंने ही 1947 को विलय पत्र पर साइन किया था। ठीक है, विलय पत्र पर साइन करने वाले व्यक्ति यही थे जो जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए बात की गई। ठीक है, आगे बात करें तो जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देश से लगती है? तो भाई 3 देश से लगती है। ठीक है, कौन कौन सा? इसमें अगर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान तो रहेगा ही। ठीक है, पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान के साथ चीन तो रहेगा भाई, चीन तो लगता है। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं अफगानिस्तान। ठीक है, क्यों कहेंगे सर जी? क्योंकि लद्दाख से जुड़ा हुआ है, तो भाई उसको एक तरीके से हम उसमें रखेंगे। तो ऑप्शन आपको इसमें 3 याद रखने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीओके के कश्मीर, जो पीओके है वो कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात हो रही है। यहाँ पर ये जो पीओके वाला भाग है ये कितना प्रतिशत है? तो भाई ये है 30%। ठीक है, 30% हिस्सा ये पाकिस्तान के अभी कब्जे में माना जाता है, ऑक्युपाइड किया हुआ है, अधिकृत है। जबकि 10% हिस्सा जो है इसमें का वो माना जाता है कि भाई अगर हम लोग बात करेंगे तो किस में जाता है? चाइना के पास चला गया है। ठीक है, बट उसको वो सब चीजें आएंगी। तो इसमें ऑप्शन हम लोगों को बी याद रखना है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है, ठीक है, यहाँ भारत नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
कश्मीर यहाँ पे रहेगा। तो इसकी राजधानी क्या रहेगी? राजधानी मुजफ्फराबाद है, ठीक है, याद रखेंगे, मुजफ्फराबाद उसकी राजधानी है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पीओके के जो इनमें से पीओके का भाग कौन सा है? तो गिलगित भी वही उसमें आता है, आजाद कश्मीर भी आएगा, बाल्टिस्तान भी आएगा। दैट मीन्स आंसर इज डी, यानी कि सभी जो है उसमें सम्मिलित होते हैं। तो हम रखेंगे यहाँ पे कि उपरोक्त सभी जो है उसमें आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो भाई पहले ही हमने आपको बता दिया कि 10% भाग अक्साई चीन का माना जाता है। ठीक है, तो 10% हिस्सा जो है इसमें का वो किस में रहेगा? अक्साई चीन के अंतर्गत माना जाएगा, जो 1962 के पास से जो है इसको माना जाता है कि तभी से जो है उनके कब्जे में है। अब इसमें एक कब्जा कब किया है? तो भाई 1962। ठीक है, अक्साई चीन पर चीन ने कब कब्जा किया है, कब अधिकार किया है? तो भाई 1962 को याद रखेंगे, अक्साई चीन पर जो है 1962। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो पाकिस्तान और भारत, चीन और भारत के बीच में। ठीक है, चीन और भारत के बीच में पंचशील समझौता हुआ है। ये हुआ कब है? तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो 1954 से लेकर 1962 तक। ठीक है, 62 तक, 1962 तक याद रखेंगे, 1962 तक। ठीक है, आगे हम अगर इसमें देखें तो ये देखिए अवधि भी उसकी दे दी है, तो इसमें कहीं 62 दिया नहीं है, तो आपको ये वाला ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन बी। यहाँ पे हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि भाई पंचशील समझौता जो हुआ है भारत और चीन के बीच में, ये 1954 से 62 तक रहता है, बट इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग लगाएंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ी जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं भी, इसमें क्या है कि पाकिस्तान, चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये रही बातें कुछ जिनको हमको बताना जरूरी है। चलिए देख लेते हैं क्या बातें हैं। बढ़िया आज नहीं बन रहा है, मैं नजर लगी इसको। इधर से एक लाइन पास होती है। ठीक है, एक लाइन इधर पास होती है, चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाली लाइन, उसको नाम देते हैं चाइना चीन, या चाइना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC करके कहा जाता है। तो यानी कि यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर करके, ये रास्ता इसका है। ठीक है, इसी के माध्यम से ये बनाया है। चाइना जो है यहाँ से अपने सामान यहाँ भेजने के लिए जो है रास्ता बनाया हुआ है। ठीक है, अब भाई बताइए, हमारे तो ठीक है यहाँ आप जाओ, इससे जाओ, ने ये हम लोगों का कब्जा करके रखा है, कहता है हमारा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो कौन सा रास्ता है? CPEC, बार बार EPCP हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा युद्ध का मैदान कौन सा है? तो भाई सियाचिन रहेगा। ठीक है, सियाचिन पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, ये आपको याद रखना है। सियाचिन, ससानी, बालटोरा भी, आपको ये सब उधर ग्लेशियर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सियाचिन याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजू किसके लिए चलाए गए थे? और तो इसमें हम अगर बात करें तो ये दोनों जो है कब चलाए गए थे और किसके लिए चलाए गए हैं? अगर हम इसमें बात करें, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजू, ये दोनों एक ही मिशन के लिए चलाए गए हैं। ठीक है, एक ही स्थान के लिए, बट इसमें अलग अलग इनका समय है। ठीक है, तो एक क्या रहेगा? सियाचिन ही रहेगा। ठीक है, सियाचिन के लिए ही चलाए गए हैं, बट इसमें आपको याद रखना है जो ऑपरेशन मेघदूत है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत की अगर बात करें तो 1984 में, और जो ऑपरेशन राजीव है ये 1987 में। ठीक है, तो ये दोनों आप ईयर भी याद रखेंगे, ये कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1984 में। ठीक है, और ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1987 में। ठीक है, 1987 में दोनों सियाचिन के पास कब्जे से जो है छुटकारा के लिए चलाए गए थे। बाकी लाइट तो कटी गई है, आप भी जानते हैं।
नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? नुब्रा और श्योक नदी की अगर बात की जाए तो ये भाई कहाँ बहेगी? तो नुब्रा और श्योक, ठीक है, ये दोनों कहाँ बहेंगी? तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कौन सा स्थान रहेगा? ठीक है, नुब्रा और श्योक का। तो इसमें हम लोगों को क्या याद रखना है? क्वेश्चन नंबर 15 है। लाइट कट गई तो थोड़ा सा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, ठीक है, लाइट कटना नहीं चाहिए, बट लाइट अभी कट चुकी है और इसी समय, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। सियाचिन रहेगा इसमें भी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो सियाचिन, ठीक है, नुब्रा और श्योक नदी दोनों सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारगिल वायुसेना ऑपरेशन का क्या नाम था? तो कारगिल अगर वायुसेना ऑपरेशन की हम लोग यहाँ पे नाम की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा था? तो हम देखेंगे कि सफेद सागर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो सफेद सागर ऑपरेशन था। और अगर इसमें हम लोग बात करें तो ये कब चलाया गया था भाई? सफेद सागर ऑपरेशन जो है ये 1999 ईस्वी में चलाया गया था, ठीक है। 1999 ईस्वी में ये ऑपरेशन चलाया गया है, सफेद सागर ऑपरेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, कारगिल पर थल सेना, जो थल सेना चलाया गया था, तो थल सेना के लिए कौन सा इसमें ऑपरेशन रहेगा? ठीक है, थल सेना के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भाई इसमें ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। और वायु सेना जो है, वायु सेना के लिए भी क्वेश्चन रखा गया था। हाँ, वायु सेना का तो हो गया भाई, सफेद सागर। कारगिल पर वायु सेना का सफेद सागर और थल सेना का, फर्स्ट ऑप्शन आप याद रखेंगे। और फिर छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत कहा जाता है किसको? तो यहाँ पे हम लोग छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख को, ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी एक स्थान है जिसको भी छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो संसदीय क्षेत्र लद्दाख का है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लोकसभा के अनुसार, जो लोकसभा में वो लद्दाख को माना जाता है। और सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा रहेगा? तो सबसे ऊंचा एयरपोर्ट अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर है? ठीक है, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट किस स्थान पर है? इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये भी लेह में है, मतलब लद्दाख में, और लकुला एयरपोर्ट के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है, लद्दाख में है और लकुला एयरपोर्ट के नाम से उसको जानेंगे, ठीक है, लकुला एयरपोर्ट। एक करीब कितना, अगर इसमें हम हाइट वेट की बात करें तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 3256 मीटर के आसपास जो है इसकी हाइट है, 3256 मीटर, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे इसमें, तो बाकी मिलेंगे हम लोग।